शुक्रिया। मेरे फेफड़े बिल्कुल स्वस्थ है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा हार्ट बिल्कुल स्वस्थ है, मेरा हृदय बिल्कुल स्वस्थ है परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी किडनी बिल्कुल स्वस्थ है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा दिमाग बिल्कुल स्वस्थ है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे कान बिल्कुल स्वस्थ है, मेरी आंखें बिल्कुल स्वस्थ है परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुंह से बोल पा रहा हूं, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पैनक्रियाज बिल्कुल स्वस्थ है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पूरा पाचन तंत्र बिल्कुल स्वस्थ है परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी हड्डियां बिल्कुल मजबूत है, बिल्कुल स्वस्थ है, मेरे सारे जोड़ बिल्कुल स्वस्थ है परमात्मा, इसके लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चल फिर पा रहा हूं, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी स्किन, मेरी चमड़ी बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल जवान है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है परमात्मा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पूरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल आदर्श शरीर दिया है तूने, इतना अद्भुत शरीर, इतना अद्भुत जन्म दिया है परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी भाव के साथ आप दिन की शुरुआत करें और आप पाएंगे आपके शरीर में कोई रोग नहीं बचेगा, क्योंकि हर रोग के पीछे एक विचार जिम्मेदार है। और इस पर और गहरे अध्ययन किए हैं। एक अमेरिका की बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है लुइस एल ए। लुइस एल ए ने अपनी बहुत सारी बीमारियां मन को कमांड देके, मन के विचारों को ठीक करके ठीक कर ली, और दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर बड़े हैरान हुए। एचआईवी जैसी बीमारी जो कहते हैं जिसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है, आज तक कोई दवा, कोई इंजेक्शन कुछ नहीं बना उस बीमारी के लिए, लेकिन लुइस एल ए अपने सारे रोगों को सिर्फ विचार बदलकर ठीक कर चुकी है इस धरती पे। बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया उन्होंने, और लुइस एल ए के पूरी दुनिया भर में कोर्स चलते हैं बिना दवाइयों के। लोगों को सिर्फ विचारों से ठीक करने का एक बहुत बड़ा बीड़ा लुइस एल ए ने उठाया, और बहुत सारी बीमारियां सिर्फ विचार बदलकर ठीक कर दी, हल कर दी। लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए उसके कैंप से चले जाते हैं, सिर्फ विचारों को बदलकर। विचार आपके कितने शक्तिशाली हो सकते हैं, विचार आपको बीमार बना सकते हैं और वही विचार आपको स्वस्थ बना सकते हैं। विचार आपको गरीब बना सकते हैं और विचार ही अमीर बनाते हैं। सारा खेल इस जगत में विचारों का है। जिस दिन आप विचारों की ताकत को, विचारों की पावर को समझ लेंगे, उसी दिन आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आ जाएंगे। और लुइस एल ए की एक बहुत मशहूर किताब है, उनकी किताब का नाम है यू कैन हील योर लाइफ। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ। और सिर्फ विचारों को बदलकर कितनी बड़ी क्रांति आप कर सकते हैं अपने जीवन में, अपने शरीर में। और एक एक बीमारी के पीछे एक एक विचार उन्होंने बताया, और इस विचार को बदलना कैसे है ये भी बताया। और अंत में लुइस एल ए ने बताया हर बीमारी का कारण है शिकायत करने का स्वभाव। जितनी भी बीमारी है सब शिकायतों के कारण है। जीवन में आदमी शिकायतों से भरा हुआ है। कोई पत्नी की शिकायत कर रहा है, कोई बच्चों की शिकायत कर रहा है, कोई सास की शिकायत कर रहा है, कोई ससुर की शिकायत कर रहा है, कोई माँ की शिकायत कर रहा है, कोई पिता की शिकायत कर रहा है, मुझे हिस्सा कम मिला, मुझे जमीन कम मिली, मुझे घर छोटा दिया। हर आदमी शिकायत कर रहा है। इन शिकायतों से अगर मुक्त हो भी जाता है, लोग सरकारों की शिकायत करने लगते हैं। हमारी सरकार खराब है, हमारा गांव का प्रधान खराब है, हमारा मेंबर खराब है, हमारा एमसी खराब है। और इनसे भी अगर मुक्त हो जाए तो फिर राहु केतु के पीछे पड़ जाते हैं कि मेरा राहु खराब है, मेरा केतु खराब है, मेरे मित्र खराब है। मतलब दूसरों में कमी, शिकायत,
एक ही कारण है, वो शिकायत करने के आदी है। जिस दिन आपका ये भाव बदल जाएगा और जिस दिन शिकायत की जगह आप धन्यवाद की जगह ले लेंगे, तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जैसे अंधेरे को आप मिटाने जाओगे तो नहीं मिटेगा। अंधेरा मिटाने का एक ही तरीका है, दिया जला दो। आप दिया लेके अंधेरा ढूंढने जाओ, कहीं नहीं मिलेगा, कारण उसकी जगह दिए ने ले ली है। ठीक ऐसे ही आप जीवन की शिकायतों से ना लड़ो, आप सिर्फ धन्यवाद देना शुरू कर दो, शिकायत याद ही नहीं रहेगी। हर काम में, हर चीज में, किसी भी चीज को छूने से पहले परमात्मा के प्रति अहोभाव से भर जाए। वो दिया परमात्मा नहीं है। आप सुबह जागे, आपको रोज नींद आती है, लेकिन कभी आपने इस नींद के लिए परमात्मा को धन्यवाद नहीं किया। आप जन्म से बिस्तर पे ही सो रहे हैं, कितना बड़ा उपकार है, लेकिन आपने कभी बिस्तर के लिए परमात्मा का धन्यवाद नहीं किया। आप तकिया लगा के रोज सोते हैं, लेकिन इस तकिए के लिए कभी परमात्मा को धन्यवाद नहीं किया। आप रोज छत के नीचे सोते हैं, लेकिन इस छत देने वाले को कभी धन्यवाद नहीं किया। आप रोज कपड़े पहनते हैं, आप रोज नहाते हैं, रोज ब्रश करते हैं, रोज पानी पीते हैं, रोज भोजन करते हैं, रोज सब्जियां खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, सलाद खाते हैं, और उसको पैदा करने वाले को कभी धन्यवाद नहीं दिया। जब ये भाव पैदा हो जाएगा तो आप पाएंगे पूरा जीवन आपका बदल जाएगा। सबसे पहले नींद के लिए धन्यवाद देना शुरू करें, बिस्तर के लिए धन्यवाद करें, आप तकिए के लिए धन्यवाद करें, छत के लिए धन्यवाद करें। धीरे धीरे आप पाएंगे जीवन में आपका सब कुछ जो दुख थे, तकलीफ थे, वो परमात्मा ने हर लिए हैं, और आपका जीवन सुखों से भर गया है, आनंद से भर गया है, और आपके जीवन में नए फूल खिल गए हैं। ये कब खिलते हैं? जब आपका अचेतन मन, जब सबकॉन्शियस माइंड आपका नई कमाल पर काम करता है और परमात्मा के प्रति धन्यवाद से भर जाता है। तो कितने लोगों ने आज सुबह जागते ही परमात्मा को धन्यवाद किया है, परमात्मा का शुक्रिया अदा किया है कि हे परमात्मा, हे गोविंद, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, इतना सुंदर दिन दिया है। और आज का दिन बहुत सारे लोग नहीं देख पाए, लेकिन तेरी बड़ी कृपा है हम पे, बड़ी मेहरबानी है, बड़ा आशीर्वाद है तेरा कि हम आज का दिन देख पा रहे हैं। इतना अद्भुत जन्म दिया है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया है, और जीवन बदल जाएगा। जीवन को बदलने का यही सूत्र है, हर तरह की शिकायत से मुक्त हो जाना और परमात्मा के प्रति धन्यवाद से भर जाना। हमारे सारे फैमिली मेंबर अपने मन के तल को ठीक करने में सुबह ही लग जाते हैं, और रात को परमात्मा को धन्यवाद करते करते नींद में जाते हैं, और सुबह परमात्मा को धन्यवाद करते करते जागते हैं। ये दो प्रयोग ऐसे हैं जो पूरे जीवन को आपको बदल देंगे